ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो हमें वो भी मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। आपको पता है, हम कड़वी दवाई को जल्दी से निगल लेते हैं और जब मीठे पकवान की बारी आती है तो हम बड़े मज़े से खाते हैं। इसी तरह जब ज़िंदगी में दुख हो तो जल्दी से भूल जाओ और जब सुख हो तो बड़े मज़े से उसका आनंद लो। एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वे लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख होता है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा होता है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। जो मन पर नियंत्रण रखता है वही गर्मी और ठंड में, सुख और दर्द में, मान और अपमान में शांत रहता है और सदा परमात्मा के प्रति दृढ़ रहता है। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वो भगवान को याद करता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जिंदगी में दो ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों, अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दुनिया का सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं
किसी और के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक उठती हैं। खाली हाथ आए खाली हाथ वापिस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अच्छे लोगों की कृष्णा परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्णा बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। मन अशांत है और नियंत्रण करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उतना ही रहना चाहिए। आपके मुख से निकलने वाले शब्द आपके संस्कार और आचरण का परिचय देते हैं। अतः अब शब्द बोलने की शिक्षता करने से पूर्व एक बार विचार अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।